सबको जय मसीह की। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। ओके, पुनरुत्थान के बारे में कि मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या देखा था? मसीह के लहू के बारे में, है ना? किसी को कुछ याद है मसीह के लहू के बारे में? मैंने कुछ क्या सिखाया था लास्ट टाइम हम लोगों ने? मसीह के लहू के बारे में। ओके, कुछ चीज़ों को हम लोगों ने नोट किया था, जैसे 9 पॉइंट थे, उसमें हम लोग देखे थे कि यीशु मसीह का जो है हमें परमेश्वर के न्याय से हमें बचाता है। ओके, कोड़ियों को शुद्ध करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारी परिस्थितियों को लहू उल्ट पड़ देता। तो बहुत सारे हम लोगों ने पॉइंट को किया था, कवर किया था। ओके, तो आज हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है, मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 6 और 7 को हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6 और 7। ओके, हम लोग उसको कवर करेंगे। तो यीशु मसीह का 3 चीज़ें यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण थी। यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का मरना और मुर्दों में से जिंदा होना। ये 3 वो चीज़ें हैं जो सबसे अलग करती हैं यीशु मसीह को, और ये सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में ही हम लोग देखते हैं। ओके, तो कोई भी पढ़ सकता है मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 6 और 7। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वह शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है। ओके, बस 7 हो गया पूरा। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हाँ, यहाँ पर 3 शब्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे पहला है, वचन में क्या लिखा है? 28 मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 6-7 में, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। मैंने तुमसे कह दिया। तो एक बार मैंने काफ़ी समय पहले एक मैसेज दिया था, इसी के ऊपर पूरा 28 को मैंने कवर किया था कि स्त्रियों के जाने से पहले शैतान वहाँ पहुँच गया। ओके, शैतान वहाँ पहुँच गया कि यीशु मसीह की लाश को उठा ले गए उसके चेले, और गलत शिक्षा फैला दी कि उसकी कब्र में से उसकी लाश को उठा कर लेकर चले गए। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा मैसेज है। ओके, ओके, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं हम देखेंगे। ओके, 3 बातें इन वचनों में। पहली क्या है कि अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार। आप लोग यहाँ पर स्लाइड में भी देख सकते हो। ठीक है, अपने वचन के अनुसार। दूसरा है वह जी उठा है। वचन के अनुसार दूसरा वो जी उठा है। तीसरा तुमसे पहले गलील को जाता है। 3 चीज़ें याद रखो, इसके ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं कि अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, अपने वचन के अनुसार। दूसरा वह जी उठा है, और तीसरा वह तुमसे पहले गलील को जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक घोषणा होती है। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट समझ देना, घोषणा जिन्हों आप पंजाबी च कहने होका देना। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वह घोषणा करता है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये घोषणा करता है कि वह जीवित होगा। ओके, उसने कहा कि वह जीवित होगा। उसने क्रूस की शर्म और कब्र की उदासी के पार देखा।
याद रखो यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही अपने विषय में वो 3 बार, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बाद में। सोचो, सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि उसने क्रूस की शर्म को और कब्र की उदासी के पार देखे। इसका मतलब क्या है? उसने अपने बारे में 3 बार भविष्यवाणी की, बाइबल में 3 बार उसने भविष्यवाणी की। उसकी पूर्ण दृष्टि में उसने अदृश्य की छाया के पार देखने के योग्य किया और आशा में घोषणा करते हुए, तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये एक भविष्यवाणी है जो मैं फाउंडेशन की क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप पहले ही देखोगे दूसरी क्लास में कि यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी पूरी हुई है कि उसकी जो लाश है वो कब्र में सड़ेगी नहीं। ओके, तो यीशु मसीह की घोषणा करता है कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, और वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो ये जो घोषणा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चेले भी इस बात को मानते। जब उन्होंने बोला था, 3 बार भविष्यवाणी की थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। याद रखो, आज हम पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप एक विश्वासी हो और आपके जीवन में विश्वास ही नहीं है कि मैं सचमुच मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो हमारा यीशु पर विश्वास पूरी रीति से नहीं है। ओके, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर पूरे नहीं है। तो आज पुनरुत्थान के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो चेलों ने भी इस बात को माना। ओके, क्योंकि जब वह मुर्दों में से जी उठा, उन्होंने स्मरण किया कि उसने ये पहले ही कहा था कि परिणाम स्वरूप उसने धर्मशास्त्र पर विश्वास किया कि जो कुछ उसने कहा है वह उस पर भी। उन्होंने क्या किया? तो चेलों ने बाइबल के ऊपर भी विश्वास किया और यीशु मसीह पर भी विश्वास किया। और आज हमारे जीवन में भी सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जितने भी परमेश्वर ने घोषणाएं की है इस बाइबल में है। ओके, इस बाइबल में है। हम बाइबल पर भरोसा करना है और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। ओके, तो याद रखो, जो फाउंडेशन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मसीही सच्चाइयाँ, बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ, जो पास्टर काल की किताब है, जो ग्रेटर ग्रेस इंडिया के फाउंडर हैं मुंबई में। ओके, तो उनके द्वारा वो लिखी क्लास है। उसमें भी ये बताया गया है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है। बाइबल पवित्र आत्मा, बाइबल खुद प्रूफ करती है 2 तीमुथियुस 3:16 के अनुसार। यीशु मसीह भी प्रूफ करते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। ओके, बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और फिर हम विज्ञान के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, विज्ञान के माध्यम से देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि जो धरती है वो बिना किसी सहारे के खड़ी है। 2200 साल पहले, 3000 साल पहले ही बता दिया था। ओके, और परमेश्वर ने ये भी बता दिया था 2200 साल पहले यशायाह नबी को कि बाइबल, धरती जो है वो गोल है। ठीक है, तो इसमें एक और ये भी फिर तीसरा पॉइंट ये भी देखा था कि इनमें अद्भुत एकता है। बाइबल जो है वो 40 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 40 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, 13 देशों में लिखी गई है और 3 महाद्वीपों में लिखी गई है। और बहुत से लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो इसलिए जब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में उन्होंने पवित्र शास्त्र पर भी भरोसा किया, बाइबल पर भी भरोसा किया और यीशु मसीह पर भी भरोसा किया। तो हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 2:22। यूहन्ना की किताब अध्याय 2:22 में हम लोग पढ़ेंगे। अतः जब मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उसके वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की, मतलब उसने विश्वास किया। तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, चेलों ने बाइबल पर भरोसा किया और यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास किया। ठीक है, तो आज हमारे विश्वासी जीवन में सबसे पहले हमें बाइबल पर भी भरोसा करना है और यीशु मसीह पर भी भरोसा करना है। याद रखो, बाइबल में 3 चीजें हैं जिनके बिना हमें ये पता चलता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। सबसे पहला क्या है
अगर हम उद्धार के बारे में बात करते हैं या अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके विषय में हमें कहाँ से पता चलता है? बाइबल से पता चलता है। दूसरा, अगर हम अपने विश्वासी जीवन में आत्मिक उन्नति में बनना चाहते हैं तो बाइबल के दिए हुए नियमों के ऊपर हम अपने आप को चलाते हैं। ओके, तो उससे पता चलता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसमें दिए बातों पर हम चलते हैं। ओके, बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, बहुत सारे वादे हमने परमेश्वर दिए हैं। ओके, तीसरा, बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है? क्योंकि अगर हम अपनी गवाही देते हैं और लोगों के बीच में बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं, तो वो कैसे आते हैं? गवाही और हमारा लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के बारे में क्या है? वो बाइबल के वचनों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसने हमारे जीवन को बदला और यही हमारे जीवनों को बदलता है। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह पहला पॉइंट क्या देखते हैं? पुनरुत्थान में घोषणा करता है। पुनरुत्थान में वो घोषणा करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और चेलों को भी इस बात का स्मरण आया जब कब्र में दफना दिया गया था। यहाँ पर माहौल क्या है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था, मुर्दों में से जी उठा है, तो यहाँ पर लेडीज आती है, यीशु मसीह की चेली आते हैं, जिसमें से मरियम होती है और भी बहुत सारी चेलियाँ, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, शायद उनके नाम भी लिखे हैं, वो लुका की किताब में लिखे हुए हैं। तो लेडीज आती है। सर, सबसे पहले परमेश्वर ने किसको अपना दर्शन दिया? लेडीज को, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद। ओके, तो इस बात की घोषणा परमेश्वर ने पहले ही कर दी थी। घोषणा, अनाउंसमेंट, होक्का जिनको पंजाबी च कहने हैं, पहले ही कर दी थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और ये हमारे लिए यीशु मसीह पर चलने में, उस पर विश्वास करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे उसने अपने विषय में ये घोषणा की, होक्का दिया, अनाउंसमेंट की, हम भी जो कब्रों में चले जाएंगे, अगर कब्र में है तो हम मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे, अगर हम जिंदा हैं तो जब यीशु मसीह आएगा हम लोग बदल जाएंगे, हम यीशु मसीह के जैसे ग्लोरी, महिमामय शरीर में हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान की जो घोषणा की वो पहले ही कर दी थी। तो दूसरा पॉइंट क्या है? उसकी सामर्थ। ओके, ताकत, सामर्थ। पूर्व काल में ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी और बल के लिए जाने जाते हैं। ओके, बहुत से लोग, हम जब इतिहास पढ़ते हैं, इंडिया का ले लो चाहे पूरी दुनिया का ले लो, तो बहुत सारे बलवान आए। ओके, बहुत सारे बलवान आए जिन्होंने अपनी बहादुरी और बल से पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया। उनमें से कुछ नाम यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे एक आदमी ने सीजर को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, सीजर को स्मरण कर सकते हो, अपने मार्ग में बेजोड़ और सफलता के साथ आगे बढ़ता रहा। एक राजा सीजर, सीजर जिन्हों आप हेरोदेस वगैरह वर्गे और जो भी ने सीजर, ठीक है, तो सीजर राजा हुआ। सिकंदर महान के बारे में हम जानते हैं, राजा सिकंदर। ओके, तो उसने अपने कदमों को वो बढ़ाता गया और एक लहर के समान सब कुछ साफ करता गया। राजा सिकंदर के बारे में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो सामर्थ, ताकत, यहाँ पर बात हो रही है इंसानी ताकत की। ओके, बहुत सारे आए और चले गए, उसमें से सीजर था, दूसरा ये सिकंदर था, तीसरा एक है नेपोलियन। ये इंडिया में तो नहीं मिलेगा, बाहर की बात करते। याद रखो, जब भी हमें बात करनी है ना, तो हमें दायरे में नहीं बंधना है, सिर्फ पंजाब में या किसी स्टेट में, मुंबई में, ठीक है, उसमें हमें नहीं बंधना है। जब हमें इंडिया के दायरे में नहीं बंधना है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बात करनी है पूरी वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की बात करनी है, क्योंकि यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या किसी एक देश के लिए या एक राष्ट्र के लिए नहीं है। ओके, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए है। तो इसलिए हमें बाइबल कॉलेज स्टूडेंट होते हुए ना पूरी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए गए हैं वो मैं वर्ल्ड से ले रहा हूँ। ठीक है, नेपोलियन, आप जो मैंने सीजर, सिकंदर, नेपोलियन,
ठीक है, उनके बारे में आप गूगल पे सर्च करना, पढ़ने की कोशिश करना। ये नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनको घर जाके पढ़ो और आपके पता चलेगा कि कैसे वो लोग बलवान हुए, सामर्थ्य हुए, ताकतवर हुए, बहादुर हुए, पर फिर भी उनकी सामर्थ्य किसके आगे झुक गई? मौत के आगे झुक गई। जो नेपोलियन था वो कहते हैं कि जिसे उठाए हाथ सिंहासन को बनाते और उसके सामने राजवंश थरथराते थे। जो बड़े बड़े राजा थे उसके सामने अपने हाथ खड़े कर देते थे और जो राजा थे वो थर थर कांपते थे उसके नाम से। कैसे कांपेंगे? यहाँ पर शेर आ जाए क्या हालत होगी हमारी। भाई हम लोग तैयार है, तू हमें खा ले। तो इसे बोलते हैं थरथराना। ओके, तो उसके नाम से डरते थे। ओके, एक और हुआ है कि हम लोग पुरुष इस मार्ग को स्मरण करते हैं जिसने 70 के दशक में फ्रांस को धूल चटा दी। ओके, हम तो इंडिया जब स्कूल में पढ़ते तो इंडिया के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, पर हमें अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे अद्भुत और भी सीखने को मिलेगा। और अपने समय काल में जर्मन के घमंडी विलियम को देखा है जिसने राष्ट्रों को रक्त बहाने और दुख उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो एक राजा हुआ था विलियम, वो बहुत घमंडी था, उसने भी बहुत खून खराबा किया। ओके, और लोगों को दुख उठाने पर मजबूर कर दिया। जब हम पंजाब में पढ़ते हैं, शायद +1 बच्चे ना कि खाता पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा पढ़िया है इलेक्टिव पंजाबी च। ओके, एक आर्ट्स जब हम रखते हैं ना तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है इलेक्टिव पंजाबी। पंजाब में मैंने वो किया है, तो वहाँ पर राजाओं के बारे में बताते हैं कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, अहमद शाह अब्दाली जिसे जानते हैं हम लोग। ओके, तो लोग कहते हैं कि जो कुछ हमने खा पी लिया ओके वही हमारा है, बाकी सब तो अहमद शाह अब्दाली जो वो ले जाएगा। तो एक सामर्थ्य था, एक बलवान राजा हुआ, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रों को, दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। ठीक है, उनमें से एक को छोड़ बाकी सभी को भय के राजा के सामने झुका पड़ा और आज वे शर्फिजादे हैं। तो कितने नाम लिए? सीजर हो गया, ओके, ये बिस्मार्क हो गया और सिकंदर, नेपोलियन, ठीक है, कितने आए, आज उनकी सिर्फ बातें हैं। क्या आज हम किसी के अधीन में हैं? तो दूसरा पॉइंट किसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ? सामर्थ्य के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़े बड़े राजा हुए, हमें याद है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो आज इनकी सिर्फ क्या है? यादें हैं, ये याद में चले गए। पर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा है कि कौन में मृत्यु से वाद विवाद कर सकता है। ठीक है, अपने दम पर, अपने बल पर सारे दुनिया को जीत लिया, बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा दी, पर मौत से कौन झगड़ा कर सकता है? ओके, मौत से कौन झगड़ा कर सकता है? मान लो एक बंदे को, मैंने शायद पिछली बार भी ये शेयर किया था कि एक पतले बंदे को बहुत मारा पीटा, तो 2 साल लग के बंदे ने जिम में अपनी बॉडी वगैरह बनाई, हट्टा कट्टा बन गया, और वो पंगा लेने के लिए जिसने मारा उसके सामने गया। तो अब वो बलवान था, बॉडी पे बड़ा घमंड था, ठीक है, सामने गया तो सामने वाले बंदे ने कोई जिम नहीं थी, कोई कुछ नहीं किया था, खाली पिस्टल निकाले और सामने खड़ा करते और गोली मार दी, वो मर गया बेचारा। ओके, तो एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब अध्याय 9, यिर्मयाह की किताब अध्याय 9। परमेश्वर नफरत करता है घमंड से, कड़ी आंखों से। ओके, यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 23 और 24। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता पर। यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 23 और 24। बहुत चीजें नोट्स में नहीं है,
ओके, खुद भी पढ़नी है। पास्टर तरुण ने एक बार बोला था कि अपने नोट्स में इतना कुछ मत भर लो, इतना नोट्स मत लिखो कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है आपको मौका ही ना मिले। ठीक है, तो जब मैं नोट्स लिख रहा था उसमें ये वचन नहीं था, और जब हम प्रचार करते हैं, ठीक है, तो परमेश्वर अगुवाई करता है। तो अभी घमंड की बात हो रही है, तो कहता है बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। तो अब तक जितने भी हम लोगों ने ऊपर लोगों को देखा वो सब क्या थे? घमंडी थे, वीर थे, ओके, ताकतवर थे, पैसा धन दौलत शोहरत सब कुछ था उनके पास। और 24 में लिखा है, परंतु जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म से काम करता हूँ, तो कि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ओके, तो घमंड किस बात का करना है हमें? परमेश्वर मुझे जानता है और मुझे समझता है। ठीक है, तो ये चीज का घमंड होना चाहिए। अगर आपके पास ये घमंड नहीं है तो आपको इस घमंड को करने की जरूरत है। ओके, बाइबल आपको परमेश्वर आपको जानता है, पहचानता है। पता है जब मूसा के विरुद्ध उसकी बहन मरियम और हारून इकट्ठा हो गए थे, क्या मूसा ही से परमेश्वर बात करता है? मूसा को तो इस बात का नहीं पता था। मूसा ने मरियम को और हारून को बुला लिया, ठीक है आ जाओ। मूसा को इस बात का नहीं पता, पर परमेश्वर का कुड़कुड़ाना सुन लिया। ओके, तो प्रभु बोला आ जाओ, यहोवा बोला आ जाओ। सोचो, ऐसे किस बात का घमंड करना चाहिए कि वह मुझे जानता और समझता है। कौन? परमेश्वर। और हमें भी परमेश्वर को जानना है और समझना है, इसलिए बाइबल क्लास इम्पोर्टेंट है। तो क्या किया मूसा ने? कहा मैं तो उसके साथ भविष्यकर्ताओं की तरह बात नहीं करता। बड़ा अच्छा शब्द है जो कहते हैं ना कि भविष्यकर्ता हो, परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बात किया, ये किया वो किया, अच्छी बात है, वो लोग करते हैं। पर प्रभु बोला मैं तो उनमें गुप्त में एक समय के लिए बात करता हूँ। पर मूसा से मैं एक भाई की तरह बात करता हूँ, आमने सामने बैठकर। जब मैंने इन वचनों को ध्यान से पढ़ा तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज कभी मुझे भविष्यवाणी तो मैंने की नहीं है। जब भी मैं बात करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च में बैठता हूँ, तो प्रभु आमने सामने बात करता है। और यही फीलिंग हमारे दिल में होनी चाहिए। आजकल जो हम अपोस्टल अपने सामने पास्टर लगाते हैं, जब प्रेरित बन जाते हैं, बाइबल में साफ लिखा है कि उन पर खास समय पर गुप्त में बात करता है। ओके, पर मूसा की तरह हमें क्या होना चाहिए कि परमेश्वर जो है आमने सामने बैठकर भाइयों की तरह बात करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुनरुत्थान के बारे में हम जब जानते हैं कि सब लोग राजा आए, सबने अपने समय में जीत हासिल की, पर कौन मौत से वाद विवाद कर सकता है? वो सिर्फ एक ही है, वो है हमारा यीशु मसीह। तो उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसने मौत को भी हरा दिया। मूर्तों के माध्यम से, उसके जी उठने से हम परमेश्वर की सामर्थ्य की बड़ी महानता का दर्शन पाते हैं। मौत किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। ओके, ये सब राजा हुए, बड़े बड़े हो, सब आए और गए, आएंगे और चले जाएंगे, पर मुर्दों में से जिंदा कौन हुआ? वो सिर्फ यीशु मसीह। और इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य और उसकी महानता। ओके, वो सब लोग सामर्थी तो थे, पावरफुल तो थे, पर उनमें किसी में महानता नहीं थी। सिकंदर ने तो बोला कि जब वो मरा तो बहुत सारा धन दौलत उसके साथ चला कि भाई कुछ नहीं है। ओके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाएगा साथ में, सब यही रहेगा। और ये बात बाइबल में भी एग्जाम्पल है। मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था, एक एम्बुलेंस बड़ी सजा रखी थी उन लोगों ने, पीछे कम से कम 5-6 करोड़ की 2 गाड़ियां चल रही थी। एक बड़ा अरबपति बंदा मरा, इंडिया का ही था शायद। हाँ,
तो बोला ये गाड़ियाँ इसलिए पीछे जा रही हैं कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया, ठीक है, पर पैसा धन संपत्ति मेरे साथ नहीं जा रहा। सोचो आज की दुनिया में धरती पर रहते हुए भी लोगों को मरने के समय में पता चलता है कि ज़्यादा पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर परमेश्वर देता है आशीष अच्छी है। ओके, तो बाइबल में भी मैं जब पढ़ रहा था, जब हम सपोपदेशक की किताब अध्याय पढ़ेंगे 12, सपोपदेशक 12, हमारे सामने भी बाइबल में एक ये बात जो है पर सुलेमान अच्छी तरह से जान गया था। हमें पता है कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, धन दौलत शोहरत सब कुछ दिया उसके, ठीक है। उसने पूरी उम्र ऐश प्रस्ती का जीवन जिया और सबसे बड़ी बुरी हालत भी उसी की हुई। और अंत में जब वो बूढ़ा हो गया, उसने भी अपने वचन में लिखा, उसके आखिरी शब्द क्या थे ये जानेंगे कि जब वो सपोपदेशक अध्याय 12 पढ़ो तो लास्ट के 2 वचन, सपोपदेशक अध्याय 12। हाँ, सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब दुष्ट बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करे। तो जब तक उसके पास धन दौलत संपत्ति था तब वो इस बात को नहीं समझ पाया। स्टार्टिंग में वो कहता सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। लोग इन वचनों को तो पढ़ लेते हैं। अगर पहले के 4-5 अध्याय में हम पढ़ते हैं सपोपदेशक के, ओके, पहले 4-5 अध्याय में एक संसार का व्यक्ति के ऊपर जो धन दौलत कमाया हुआ व्यक्ति बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है। पर लास्ट में वो क्या कहता है, इन वचनों को बहुत कम लोग जानते हैं कि अंत की बात ये है कि परमेश्वर के सब कामों और उस पर गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय होगा। ठीक है, तो बाद में कहता है कि बस परमेश्वर पर ही भरोसा रखो, ओके, और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। ये बात इंपॉर्टेंट है। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर आप सपोपदेशक 5 पढ़ते हो, ओके, सपोपदेशक 5 पढ़ेंगे ना, उसके ऊपर मैंने एक बार प्रचार भी किया था, शायद सपोपदेशक 5 ही है। एक अमीर व्यक्ति के बारे में और एक धनी व्यक्ति के बारे में। हाँ, अगर हम पढ़ते हैं सपोपदेशक अध्याय 5 वचन 13 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर 2 अमीर व्यक्तियों की बात हो रही है। एक अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास धन संपत्ति तो है पर उसका जीवन में शांति नहीं है, और एक वो अमीर व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलता है और उसके जीवन में शांति है। इस पर मैंने मैसेज किया था काफी समय पहले, तो आप सुन सकते हो। ओके, तो धन दौलत जो है वो किसी काम की नहीं है। तो ये बात तो पौलुस और सुलेमान भी जानता था। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर के सामर्थ्य की, कि पुनरुत्थान में वो मुर्दों में से जी उठा। ये परमेश्वर की महानता को दर्शाता है। महानता किसी को नहीं मिली, ताकत और सामर्थ्य तो थी पर वो किसी काम की नहीं थी। ओके, सिर्फ उसकी सामर्थ्य ही नहीं परंतु महानता भी उनकी सामर्थ्य की बड़ी महानता है। सृष्टि परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करती है। सबसे बड़ी ताकत जो है हम परमेश्वर के बारे में जानते, जब हम आकाश को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं, धूप को देखते हैं, खिलते हुए फूलों को देखते हैं। हम लोगों ने दोपहर भी लगा रखी है, ओके, 4 महीने से फूल लग रहे हैं हम लोगों को उनमें, पर अब सबको लगभग सबको फूल लग चुके हैं, डेली लगते हैं और शाम को चले जाते हैं। पर आज एक फूल देखा वाइट कलर का फूल जो हम लोगों ने अलग ही देखा, क्योंकि इस बात को सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ही उस बाकी कलर के फूलों में से सफेद रंग का कभी निकला ही नहीं 4 महीनों से।
तो ये परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं कि बिना किसी सहारे के कैसे तारों को बनाया, सूर्य चांद तारों को बनाया, कैसे हम सांस लेते हैं, तो ये परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। ओके, पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो ये यीशु मसीह दिखाता है परमेश्वर की सामर्थ को कि बड़ी महानता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होया। बात क्या चल रही है यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की? पहले उसकी घोषणा कर दी थी। दूसरा, सामर्थ, ताकत वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है, संसार के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के पास नहीं है। तीसरा पॉइंट, उपस्थिति। ठीक है, पुनरुत्थान के विषय में उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, आत्मा दिव्य संदेश के द्वारा बल देता है कि वह जी उठा है। अब जब भी मान लो कोई मुर्दा जी उठता है तो हम लोग किस बात पर विचार करते हैं? कोई सुपर नेचुरल शक्ति होगी कि परमेश्वर ही कर सकता है। एक संसार से हट के ये अलग बात हो रही है कि मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वह जी उठा और तुमसे पहले जाता है, तुम उसे देखोगे। जैसे वचन की स्टार्टिंग में पढ़ा, मत्ती की किताब अध्याय 28 से 7 में। और जब स्त्रियों ने जब उनको निर्देश मिला कि यीशु मसीह को आप देखोगे, और यीशु सचमुच उनसे मिला भी और उन्होंने उससे सलाम भी कहा और उनके पैर पकड़ लिए और उसे दंडवत भी किया। ओके, और उसने आश्चर्य किया कि उनके द्वारा चेलों को ये बता लेने के बाद कि वह जी उठा है, फिर उसको देखेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट देखे थे ना, कि वचन के अनुसार वह जी उठा है, और तीसरा तुमसे पहले गलील को जाता है, मतलब तुम उसको बार बार देखोगे। ओके, तो ये उसकी उपस्थिति है। ऐसा नहीं मुर्दों में से जिंदा होने के बाद फिर चला गया, नहीं। यीशु मसीह आज मत्ती की किताब अध्याय 28, मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 के अनुसार क्या है, हमारे बीच में उपस्थित रहता है जब हम उसके विषय में बात करते हैं। ओके, तो जैसे ही उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह, स्वर्गदूत ने बोला कि तुम जाओ, चेलों को बताओ, तुम्हें वो दोबारा मिलेगा। यीशु मसीह मिला, उन्होंने उसको तौबा भी किया, मतलब दंडवत किया, उसके आगे उसको प्रणाम किया, और चेलों को बताने के लिए वो लोग निकल गए। और फिर कहा कि मैं यीशु मसीह तुमको दोबारा मिलेगा, और सच में वो मिला भी। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी परमेश्वर की सामर्थ्य की हम एग्जाम्पलों को देखेंगे। सैमसन की कहानी किसे पता है? दलीला और सैमसन। दलीला और सैमसन, बाइबल में सैमसन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बार बार उतरा, कई बार उतरा, और किसी के बारे में बात नहीं करता। सैमसन जो था एक किसी का हो, क्या बोलते हैं, है नाजरी था, जिसके, हाँ नाजरी बोलते हैं उसको, जो अपने कभी बाल नहीं कटवाएगा, ठीक है, वो दाखरस नहीं पिएगा, ठीक है, तो उसकी पावर जो किसमें थी? उसके बालों में थी। तो दलीला आती है, भटकाती है, और उसकी मौत का कारण बनती है। पर उसके बारे में आज पहली बार मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये तो पता था कि उसके ऊपर सामर्थ्य उतरता था परमेश्वर का, तो यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर के सामर्थ्य की उपस्थिति में। पहले उसने घोषणा की, फिर उसकी ताकत में से जिंदा हो गया। तीसरा वो उसकी उपस्थिति, आज यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में बैठा है। तो हम यहाँ पर बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो उसकी उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं कि सैमसन की उपस्थिति को उसकी सच्चाई और सामर्थ्य से जान गई कि जब वह गाजा शहर के दरवाजे और फाटकों को उठा कर ले गया, ओके, और दुश्मनों को बेचैन कर देने वाली हंसी हंसा। अब क्या करते हैं, फलिश्ती उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो बड़े बड़े पिलरों से बंधा हुआ है, तो वो प्रार्थना करता है। न्यायियों की किताब अध्याय 13, 14, 15 में इसके बारे में है। 13, 14, 15, 16 में इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो शायद 16 में है ये, कि न्यायियों 16 में, कि वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे आखिरी बार एक बार सामर्थ्य दे कि मैं इन सबको मार दूं। और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा,
ओके, बोल लिखा है बाइबल में कि उसने उतने लोगों को मारा जितना अपने उसने पूरी जिंदगी में लोगों को नहीं मारा था। एक बार में उसने गलती पता क्या की, एक मांगा कि प्रभु मुझे आखिरी बार सामर्थ दे कि मैं भी इनके साथ ही मर जाऊं, ऐसा कुछ लिखा है। अगर वो कहता प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे जिंदा रख, मैं आगे भी तेरी महिमा स्तुति करता रहूं, तो इसके ऊपर मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला। इसके ऊपर मैं स्टडी करने वाला हूँ। मन तो था कि अभी लिखूं इसके ऊपर, बहुत सारी परमेश्वर बातें करने लगे, ओके, पर समय नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी सामर्थ परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर, और वो बड़ी ताकत से सामर्थ से सबके सब पूरे गेट को उठा के सबको मार दिया। ओके, वैसे ही मसीह भी अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अधोलोक के फाटकों को उठा ले गया। ओके, अधोलोक के फाटक, अधोलोक में, अधोलोक क्या है, कोई बता सकता है? वो जगह जहाँ पर अविश्वासी लोगों की आत्माएं हैं। वो जगह जहाँ पर अविश्वासी लोगों की आत्माएं हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो उसके फाटक भी वो एक नरक का चित्र है। शैतान की ताकत क्या है कि लोगों को नरक की तरफ लेकर जाना चाहता है, पर परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, अधोलोक के फाटकों को भी उठा ले गया। शैतान के विचारों को चकनाचूर कर दिया अपने लहू के द्वारा, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया, और सामर्थ्य से, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और आज उसकी उपस्थिति है। ओके, और उसने लिखा कि अधिकारियों और सामर्थ्य का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। अधिकारी और सामर्थ्य कौन है? शैतान, उसके दुष्ट आत्मा, सबका परमेश्वर जब मुर्दों में से जी उठा, खुल्लम खुल्ला शैतान का मजाक उड़ाया। तो जब वो जी उठा है तो हम भी एक दिन जी उठेंगे मुर्दों में से। और लिखा है वह अपनी विजयी उपस्थिति की चमक और महिमा से हमारे सामने खड़ा है और कहता है, यीशु मसीह कहता है जो मुर्दों में से जी उठा है और आज हमारे बीच में मौजूद है। ओके, होता नहीं, कई बार हम लोग एग्जाम देते हैं या किसी काम में लोग बोलते हैं कि ये सफल होगा नहीं, जब हम होने नहीं देते, सफल होने के बाद हम खड़े होते हैं, देख भाई मैंने करके दिखा दिया। मुझे भी स्टार्टिंग में शैतान ने बोला कि तू बाइबल कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पर आज खड़ा हूँ यहाँ पर। ओके, तो उसी तरह से यीशु मसीह खड़ा हो गया। वो कहता है मैं मर गया था, अब जीवित हूँ, देख मैं जुगा जुगा तक जीवित हूँ, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए वो जीवित है। किसकी वजह से? परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से, पुनरुत्थान की वजह से आज हमारे बीच में है वो। मैं जुगा जुगा तक जीवित हूँ, आमीन, और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:18 में इस बात को लिखा हुआ है। तो हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस परमेश्वर की स्तुति करते हैं? जो पैदा हुआ, मरा हमारे पापों के लिए, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और हमारे बीच में वो आज मौजूद है। याद रखो, अगर कोई पास्टर, कोई भी प्रचारक अपने टैलेंट पर, अपने बलबूते पर प्रचार करता है ना, मैं भी आता हूँ उसमें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं चल पाएगा अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में ना चले, ठीक है। ओके, तो वो कहता है कि मैंने मृत्यु को जीत लिया और आज हमारे बीच में मौजूद है। तो अगर हम विश्वासी हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। ओके, और हमारे पास आशा है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, हमें अपने साथ लेकर जाएगा। ओके, तो अगर हम विश्वासी हैं तो हमें उसके लहू के बारे में पता होना चाहिए, उसकी मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए और उसके पुनरुत्थान के बारे में। ओके, तो उसका अभी शायद अगर प्रभु की योजना में हुआ तो नेक्स्ट वीक में स्वर्ग रोहन के बारे में, उठा ले जाने के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है और हमेशा वो स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर के दाहिनी ओर। रोमन की किताब अध्याय 8:34-35 के अनुसार। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के सागर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि हम अपने किसी बात पर घमंड ना करें, हम इस बात पर घमंड करें प्रभु कि आप हमें जानते हो, समझते हो, और सच में प्रभु हम भी तुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु। जितने भी लोग हैं सबको आप आशीष करना, बीमारियों से बचाना, सारे सब लोगों के बंधनों को तोड़ना परमेश्वर। जो बिन वचनों को सुना है, सुनेंगे प्रभु, उनको भी आप आशीष करना परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे पुनरुत्थान में जिए प्रभु, क्योंकि तूने आज 3 पॉइंट जो हमने पढ़े, जैसे आपने उन औरतों को बताया कि वो जी उठा है, वचन के अनुसार जी उठा है, और वो आपको मिलेगा। हम भी एक दिन आपके साथ मिलेंगे परमेश्वर। हमारे भी विश्वास को बढ़ाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और इसे पूरा प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।